Hello, students. I welcome you all to another session of the Hindu editorial vocabulary for the June the 10th. ओके सो शुरू करते हैं इस सेशन को. आई होप ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे होंगे और पीडीएफ से आप रेगुलरली रिवाइज भी करते चल रहे हो. आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो तो ये सेशंस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा. तो चलिए इस रोज़ सुबह शाम में 6 बजे आपका टॉपिक वाइज ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी मैं डिस्कस करता हूँ रेगुलरली. उम्मीद करता हूँ वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद लग रहा होगा. बी रेगुलर इन सच सेशंस. And also at 7:30 I take up quizzes based on those concepts that I discuss on YouTube. तो चलिए शुरू करें आज का सेशन. फर्स्ट वर्ड आज का है सेडिशन. द फर्स्ट वर्ड फॉर द डे इज सेडिशन, जो कि एक नाउन है. सेडिशन क्या होता है? द यूज ऑफ वर्ड्स और एक्शंस दैट आर इंटेंडेड टू एनकरेज पीपल टू बी और एक्ट अगेंस्ट अ गवर्नमेंट. सेडिशन का मतलब होता है ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग करना या ऐसा कोई काम करना जिससे लोगों को भड़काया जा सके गवर्नमेंट के खिलाफ. उसको हम सेडिशन कहते हैं. ये एक नाउन है. हिंदी में जनता को शासन के विरोध में खड़े होने के लिए प्रेरित करने वाला आचरण, वाणी या व्यवहार या कार्य, जिसे हम शॉर्ट में राजद्रोह भी कहते हैं. शासन के खिलाफ लोगों को भड़काना, दैट इज सेडिशन. ओके, हिंदी में उसका ये मीनिंग हुआ. ओके, राजद्रोह बोलते हैं ना. एग्जाम्पल है द लॉ कमीशंस रिकमेंडेशन दैट द ऑफेंस ऑफ सेडिशन be retained in penal law albeit with some safeguards. कह रहा लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया है कि सेडिशन का लॉ रहे पीनल लॉ में. सेडिशन का जो लॉ है वो अभी भी रहे, लेकिन albeit मतलब although there could be some safeguards, कुछ safeguards को रहना चाहिए, उसके अलावा सेडिशन लॉ को रहना चाहिए. Flies in the face of the current judicial and political thinking that the country may not need this colonial vestige anymore. ओके, सो लॉ कमीशन रिकमेंडेशन जो कह रहा है कि सेडिशन में अभी रहना चाहिए विथ सम सेफगार्ड्स इन द फेस ऑफ करंट जुडिशियल एंड पॉलिटिकल थिंकिंग. ओके, जो सिनेरियो है करंट पॉलिटिकल एंड जुडिशियल थिंकिंग, और कंट्री चाह रहा है कि ये कॉलोनियल वेस्टीज है. कॉलोनियल मतलब जो ब्रिटिश का रूल था उनका देन है, तब से ये सेडिशन रूल चला आ रहा है. और कुछ लोगों को लगता है कि ये रूल की अब ज़रूरत एक्चुअली में नहीं होनी चाहिए. दिस इज़ एक्चुअली अ कॉलोनियल रूल जो ब्रिटिश बना के गए हैं. सो वेस्टीज का मैं अगले सेंटेंस में डिस्कस करूंगा. अगले इसमें सिनोनिम्स इसका सेडिशन का होगा ट्रीजन, म्यूटनी, इंसरेक्शन, कू और रिवोल्ट. ये सारे सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे पीस, सबमिशन, ओबीडियंस और काम. ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे सेडिशन के. तो यहाँ पे कॉलोनियल वेस्टीज की जो बात की जा रही है, कॉलोनियल वेस्टीज का मतलब होता है उसका जो बचा कुचा अवशेष, अवशेष को कहते हैं. सो वेस्टीज इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज लेफ्ट आफ्टर द रेस्ट ऑफ इट हैज गॉन. ओके, बाकी चीज़ें चली गई, उसका थोड़ा सा हिस्सा अवशेष बचा रह गया, दैट इज वेस्टीज. हिंदी में किसी स्थिति का अवशेष या निशानी वेस्टीज कहते हैं. सो दैट वाज द सेम सेंटेंस जो यहाँ पे सेडिशन वाला सेंटेंस था. कहता है ये जो सेडिशन लॉ है ये कॉलोनियल वेस्टीज का रेमनेंट है. कॉलोनियल जो रूल था ब्रिटिश रूल, उसी का बचा कुचा अवशेष है जो हमें अभी भी चला रहे हैं. और कुछ लोगों को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए. सिनोनिम्स ऑफ वेस्टीज विल बी रेलिक, रेमनेंट, रेसिड्यू और ट्रेस. जो भी अवशेष है उसको रेलिक, रेमनेंट, रेसिड्यू या ट्रेस बोल सकते हैं. एंटोनिम्स होंगे होल, एंटायरिटी, टोटैलिटी. मतलब पूर्ण रूप से कोई चीज़ हो तो दैट इज होल, एंटायरिटी और टोटैलिटी. दोज विल बी द एंटोनिम्स फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड. अगला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज कंटेम्प्ट, विच इज एक्चुअली अ नाउन. The feeling that somebody or something does not deserve any respect or is without value. ऐसी कोई फीलिंग किसी व्यक्ति के बारे, किसी वस्तु के बारे लगना कि उसको किसी रेस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है या कोई वस्तु किसी का कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज़ कंटेम्प्ट. बहुत आसान लैंग्वेज में समझो तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है इंसल्ट. ओके, तिरस्कार जिसे कहते हैं.
हिंदी में यह भावना कि कोई व्यक्ति सम्मान का हकदार नहीं है तथा उसका कोई महत्व नहीं है, तिरस्कार जिसे कहते हैं, दैट इज कंटेम्प्ट, इंसल्ट करना, बेइज्जती करना। सेंटेंस था सेक्शन 124A of the IPC, which describes sedition, seeks to punish speech or writing that brings or tries to bring into hatred or contempt, or excite or tries to excite disaffection towards the government established by law. 124A जो इंडियन पिनल कोड का 124A है, उसमें सेडिशन को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? सेडिशन में ये डिस्क्राइब किया गया है कैसे लोगों को पनिश किया जाएगा जो ऐसे स्पीच या राइटिंग लिखते हैं जो हेट्रेड फैलाता है या कंटेम्प्ट, इंसल्ट करता है, किसको? गवर्नमेंट को, जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट में है उसको, या किसी प्रकार का हेट्रेड पैदा करता है। डिसअफेक्शन मतलब भी हेट्रेड ही होता है। तो ऐसी कोई भी लिखावट या स्पीच जिसके कारण लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेड पैदा हो जाए, डिसलाइक पैदा हो जाए, या गवर्नमेंट के खिलाफ डिसरेस्पेक्ट वाला फीलिंग पैदा हो जाए, तो ये बताया गया है, ये सेक्शन 124A IPC में ऐसे लोगों को पनिश किया जाएगा, ये बताया गया। सो सिनोनिम ऑफ कंटेम्प्ट विल बी एंटीपैथी, डिसडेन, डेरिशन, मैलिस और स्कॉर्न। सभी का मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट, हेट्रेड और इंसल्ट। एंटीपैथी, डिसडेन, डेरिशन, मैलिस और स्कॉर्न। एंटोनिम इसका होगा ऑनर, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, एस्टीम, एप्रोबेशन। ये सारे किसी को बहुत ज़्यादा डिग्निटी, ऑनर या रिस्पेक्ट देने के लिए ऑनर, अफेक्शन, एस्टीम या एप्रोबेशन लिख सकते हैं। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सिंपल। अगला वर्ड जो आज का है दैट इज अबेयंस। अबेयंस इज एक्चुअली अ नाउन, अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन। ऐसी स्थिति जहाँ पे कोई चीज़ को यूज़ नहीं किया जा रहा है और कुछ देर के लिए उस चीज़ को स्थगित किया जा रहा है क्योंकि वो आगे किया जाएगा। ओके, दैट इज अबेयंस। हिंदी में निलंबन बोल सकते हो, सस्पेंशन जिसे कहते हैं, किसी चीज़ को स्थगित करके रखना क्योंकि वो बाद में किया जाएगा, दैट इज अबेयंस या निलंबन। सेंटेंस था while keeping pending sedition cases in abeyance last year, the court had observed that the rigors of section 124A of the IPC are not in tune with the current social milieu। कह रहा है कोर्ट ने पिछले साल कई सारे ये सेडिशन के केसेस को सस्पेंशन में रखा था, उसको सुनवाई नहीं कर रही थी क्योंकि कोर्ट का ये मानना था कि सेक्शन 124A में जो रिगर्स है, जो उसका डिस्क्रिप्शन है कि क्या वो करेगा सेडिशन, वो अभी के करंट सोशल एनवायरनमेंट जो है, करंट सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से वो फिट नहीं बैठता, उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज भी किया जा सकता है। इसलिए कोर्ट ने कई सारे केसेस को सबसे अबेयंस में रखा है, निलंबित करके रखा है सुनवाई से। सो दैट इज अबेयंस। सिनोनिम अबेयंस का होगा सस्पेंशन, डॉर्मेंसी, लेटेंसी और क्विसेंस। सस्पेंशन बोलो, डॉर्मेंसी, लेटेंसी और क्विसेंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंड एंटोनिम्स विल बी रिवाइवल, कंटिन्यूएंस, अगेन रिवाइवल दो बार आ गया, रिवाइवल, कंटिन्यूएंस इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं अबेयंस के। ओके, दीज विल बी दी एंटोनिम्स फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। नाउ अगला वर्ड जो है दैट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ रूल फॉर गुड बिहेवियर बेस्ड ऑन व्हाट अ पर्सन बिलीव्स इज राइट। एक प्रकार से सिद्धांत बोलो, उसूल बोलो, अ रूल फॉर गुड बिहेवियर जो उसूलों से जीता, उसूलों को या सिद्धांतों को बोला जा सकता है। अच्छे आचरण का नियम व्यक्ति की सदाचार विषयक मान्यता पर आधारित अच्छे आचरण, सिद्धांत या उसूल, उसे आप कहते हो प्रिंसिपल, PLE। दूसरा एक होता है PRINCIPAL। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन और चीफ, जिसे हम कहते हैं मुख्य, बट ये प्रिंसिपल होता है सिद्धांत या उसूल, याद रखना। सेंटेंस है द टाइम हैज़ कम टू कंसिडर द प्रोविजन इन द लाइट ऑफ recent principles to test the validity of any restriction on fundamental rights, especially free speech। कह रहा है ये सही समय है इस प्रावधान को चेक करने के लिए, प्रोविजन मतलब प्रावधान, इस प्रावधान को चेक करने के लिए इन द लाइट ऑफ रीसेंट प्रिंसिपल्स, अभी के जो रिसेंटली प्रिंसिपल्स, जो रूल्स, जो उसूल हैं उसके हिसाब से टेस्ट करने के लिए
कि ये जो सेडिशन लॉ है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ या उसको दबाने के लिए तो नहीं यूज़ किया जा रहा है। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक जगह है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच ये भी नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट को इतना क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि लोगों को भड़का दे। तो दोनों काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हैं। तो स्पेशली फ्री राइट पे ये जो प्रिंसिपल्स हैं और ये जो प्रावधान है इस वाले सेडिशन लॉ का, ये फ्री स्पीच का तो कहीं ना कहीं मुंह बंद नहीं कर रहा है। तो ये बोलना चाह रहा है इस वाले सेंटेंस में, ओके, इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टिंग, रोक नहीं रहा है फंडामेंटल राइट्स स्पेशली फ्री स्पीच को। ये चीज़ भी देखना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल के सिनोनिम हो सकते हैं वैल्यूज, टेनेट, मॉरल, प्रीसेप्ट और एथिक्स। ये सारे प्रिंसिपल के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स होगा इनसिग्निफिकेंस, यूजलेसनेस, वर्थलेसनेस और अनइम्पॉर्टेंस। ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं प्रिंसिपल के। ओके, so these were the words of the day. I hope you understood the session and learned from it. Be regular in such sessions guys. ये sessions आपके लिए काफ़ी मदद करेंगे। मैंने कई बार बोला है कि ये जो vocab है वो रातों रात याद नहीं किया जा सकता, it takes time। तो आप लोग क्या करिए, रोज़ इन सेशंस को रेगुलरली देखते चलिए, ओके। और इसके PDF जो हैं वो नीचे दिया गया मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में आपको मिल जाएगा। उस PDF को सेव कर लो। हर हफ्ते, जैसे हफ्ते में आपके 6 PDFs हो जाएंगे, वीक टू वीक रिवाइज करते चलिए, वीक टू वीक रिवाइज करते चलिए। रिवाइज का मतलब फटाफट देख लिया, अच्छा इसका सिनोनिम ये है, इसका एंटोनिम ये है, इसका सिनोनिम ये है, ये सेंटेंस में यूज़ किया गया है, हिंदी मीनिंग ये है। ट्रस्ट मी, अगर मुश्किल से आप 1 महीने भी ढंग से करते हो तो काफ़ी वर्ड्स आपको सीखने को मिल जाएगा। उसके बाद कोई सिनोनिम एंटोनिम का क्विज अटेम्प्ट करिए एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू वेल इन दैट पर्टिकुलर क्विज, ओके। वैसे ही अगर आपने 3 महीने कर दिया तो सोचो कितना ज़्यादा आपका वोकैब इम्प्रूव होगा। सो डू बी रेगुलर इन दीज सेशंस। जैसा कहता हूँ वैसे करते चलिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और मेरे साथ जुड़िए बाकी प्रैक्टिस सेशंस में भी। सो दैट वाज इट इन दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन।